So last time this is the end of chapter first development. Now we'll talk about the revision. Okay, in revision we will talk about some important topic of this chapter we have to uh, take care. Okay, for board purpose you listen carefully and note making is very important. So prepare your notes also. Okay, so first we talk about the development. What was development? The idea of development or progress. Okay, means to develop yourself, to develop a society, to develop a country. That is development. Okay, a progress. Okay, what development promise? Development promise, different person can have different development goal, and what may be development for one may not be development for other. Okay, after seeing the development goal of different person, we can say, we can conclude that different person can have different development goal, and sometimes it may be contradictory. Okay, even destructive sometimes. डेवलपमेंट गोल जो होता है वो हर किसी का अलग अलग हो सकता है और कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो सकता है, एक दूसरे के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। एक का डेवलपमेंट, दूसरे का नुकसान। तो ये हमने देखा था। इसके बाद हमने देखा था इनकम एंड अदर गोल। इनकम तो हमारा गोल होता ही होता है जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बट इनकम के साथ साथ हम कुछ और चीज़ों की रिक्वायरमेंट रखते हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ओके, व्हाट इज दैट? पीपल वांट मोर इनकम। ओके, आफ्टर दैट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, and in with them also pollution free environment. Okay, better food. तो ये सारी चीजें हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जो सारी एक मिक्स अप ऑफ गोल बना देता है हमारे डेवलपमेंट को। ओके, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट। ओके, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें कई बार करना पड़ता है कि जो रास्ता बिल्कुल सही हो उसको हमें देखना पड़ता है, किसी सरकार को देखना पड़ता है, चाहे उसके लिए उसे नुकसान भी क्यों ना उठाना पड़े। तो जैसे अगर सरकार की बात करें तो किसी गरीब की भलाई को भी देखना जरूरी होता है कंट्री की डेवलपमेंट के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है अगर आप भलाई करेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे देश को, लेकिन यहाँ पर सरकारों को अपने डेवलपमेंट के साथ समझौता करना पड़ता है, और जो पर्टिकुलर ग्रुप ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट असिस्टेंस की जरूरत है वहाँ पे असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो दैट इज वाई इसे कहते हैं कि किसी भी देश का डेवलपमेंट बिल्कुल एक वे में नहीं किया जाता, उसको चारों तरफ से देखकर डेवलप किया जाता है। ओके, सो कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। हम कैसे कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्रीज को? सो वी हैव टू टाइप ऑफ मेथड worldwide we are using. The first is used by the World Development Report. Okay, this is by the World Bank, and World Bank measure the country in terms of income, how much per capita income a particular country earn. सो वर्ल्ड बैंक का जो मेजरमेंट है वो पैसे के बेस पे होता है कि किसी कंट्री में पर कैपिटा इनकम कितनी है। उसके बेस पर वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को रैंक में करता है। रैंक आपको पता है किस किस रैंक में करता है? रिच, मिडल, लोअर। ओके, तो ये है वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट। सेकंड जो है वो है यूनाइटेड नेशन की मेजरमेंट, जो करती है यूएनडीपी के अंडर। ओके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या किया जाता है? एजुकेशन देखी जाती है इनकम के साथ साथ, उनका हेल्थ स्टेटस देखा जाता है। सो ये इसको एक कंप्लीट पैकेज बना देता है फॉर द डेवलपमेंट मेजरमेंट। ओके, दैट इज व्हाई वी कंसीडर यूएनडीपी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन आपके सामने पुट अप होगा, what is the measuring what is the measurement of development of a country, and the measurement used by the World Bank, what is the drawback of मेजरमेंट बाय वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक जो मेजरमेंट करता है उसमें कमियां क्या है, वो कैसे करता है, कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं? तो उसका आंसर यही होगा कि with per capita income we should add health status of a person and education level of a person. So that makes a complete package, and in terms of these three we can most probably find out the status of development for a particular country or particular society. ओके, सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द मेजरमेंट डन बाय द वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी। तो यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक में आप डिफरेंस करेंगे। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस? वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, यूएनडीपी मेजर डेवलपमेंट ऑफ द पैरामीटर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक मेजर द सेम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो ये यहाँ पर दोनों अलग अलग आ गए हैं, तो यूएनडीपी यहाँ पे आएगा, वर्ल्ड बैंक यहाँ पे आ जाएगा। ऑलराइट, तो इनको हम यहाँ पर इरेज कर देते हैं।
तो आप यहाँ पे कर लीजिए यूएनडीपी, और यहाँ पे आप कर लीजिए वर्ल्ड बैंक। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी में डिफरेंस क्या क्या है। ये यहाँ पर कंप्लीट डेवलपमेंट पैकेज प्रोवाइड करता है यूएनडीपी, और वर्ल्ड बैंक ओनली एक तरफा देखता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मनी। जैसे मैंने आपको बताया था, मनी इज नॉट एवरीथिंग, इफ पीपल आर नॉट हेल्दी, दे आर नॉट एजुकेटेड, मनी डजेंट मैटर। Now what we see, the income and other criteria. What are the other criteria? Okay, we have seen this. Okay, health, education, there are a lot of things which can be added. Okay, a pollution free environment, equal treatment in a society, तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं health education के साथ साथ। Now 5 marks question will put up on the role of public facilities. So what is the role of public facilities? सो आपने यहाँ पर देखा कि किसी सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो सोसाइटी का लेवल भी आपके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। सोसाइटी अगर पढ़ी लिखी है, अवेयर है, तो आपके वहाँ पर डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, तो दैट इज द रोल ऑफ पब्लिसिटी। द रोल पब्लिक फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, एज यू सी in Kerala, as you have seen in the Maharashtra, Haryana. So what is the difference between these 2-3 states? Kerala provide better public facilities. That is the reason behind the development of Kerala. Now we talk about the human development. What is human development? सिंपल है, हम अगर किसी पर्सनल की डेवलपमेंट की बात करें तो आप किसे डेवलप मानेंगे? जो अच्छा एजुकेटेड हो, अच्छा हेल्दी हो, अच्छा उसके पास कमाई का साधन हो, तो उसे ह्यूमन डेवलपमेंट कहा जाता है। मीन्स अ कंट्री प्रोवाइड अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन to earn and fulfill his materialistic desire. So that is called human development. Okay, sustainability of development, very most important. You can see that sustainable development is the real development. Okay, if you are exploiting your nature and then developing, that is not development. So you are exploiting the nature, you are finishing the resources, that is not development. That is why we should look after the sustainable development. ऐसा विकास जो चलता रहे, आज भी चले और फ्यूचर में भी चले। ये ना हो कि हम सारा फॉसिल फ्यूल आज ही जला दें अपने डेवलपमेंट के लिए, या सारे नदियों के पानी को या सारे उसको पोल्यूट कर दे अपने डेवलपमेंट के लिए। नहीं, हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है जिसमें कोई पोल्यूशन ना हो, कोई भी नेचर का नुकसान ना हो। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। ओके, सो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। कंसीक्वेंस ऑफ 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे पुट अप हुआ था कि किसी भी नेचर बाउंड्री के अंदर किसी भी एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन का लेवल जो होता है, उसकी पहुंच जो रहती है वो उसकी बाउंड्री से कहीं ज्यादा रहती है। ओके, एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कंपेरेटिवली न्यू एरिया नॉलेज, ये आपने देख लिया कि एक बिल्कुल नया तरीका है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, जिसको हमें पूरा करना है। नाउ वी टॉक अबाउट द गोल ऑफ डेवलपमेंट। आपने अब तक क्या क्या देखा? वी हैव सीन द पर कैपिटा इनकम, आपको पता ही चल गया होगा, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री एंड द पॉपुलेशन, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। ऑलराइट, इसके बाद हमने देखा है ग्रोस जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री, gross domestic product, the total income generated by the three sector. Okay, primary, tertiary, secondary, this is called domestic GDP. Infant mortality rate, the number of children who die before completing 1 year of out of 1000 birth. ओके, 1000 बच्चों में ऐसे बच्चों की डेथ जो 1 साल पूरा भी नहीं कर पाते। मेल टू फीमेल रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द मैक्सिमम एज which an adult lives. लिटरेसी रेट, तो लिटरेसी रेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लिटरेसी रेट? हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि एक 7 साल का बच्चा अगर अपना कोई भी किसी एक भाषा को पढ़ लिख सके तो उसे लिटरेसी कहा जाता है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली लिटरेसी। सो लिटरेसी इज व्हाट वेयर यू हैव अ बेटर एजुकेशन लेवल। सो एग्जाम्पल के तौर पर वाई लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी आईआईटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका फ्यूचर एक तरह से सिक्योर हो जाता है, आपकी परिवार का फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। तो दैट इज वाई लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, जो आपके डेवलपमेंट के लिए कितनी ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार जो भी सुविधाएं आपको देती है, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, पावर जनरेशन, लाइफलाइन कहलाती हैं किसी भी देश की। तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मतलब बेटर डेवलपमेंट के चांसेस होंगे किसी भी देश के।
Okay, so this is end of this chapter. Now we see the exercise. Okay, this is the exercise. You can see first, second, third is the MCQ. After that, the main criteria used by World Bank and what is the limitation. वर्ल्ड बैंक कौन सा क्राइटेरिया यूज करता है और इसमें क्या क्या कमियां हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. यूएनडीपी वर्ल्ड बैंक से कैसे अलग है, मेजरिंग, तो ये हम देख चुके हैं. व्हाई डू वी यूज एवरेज, एवरेज का यूज क्यों किया जाता है, ये भी हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं. क्या एवरेज यूज करने में कुछ कमी है, तो ये वही है वर्ल्ड बैंक जैसा ही है, सेम क्वेश्चन. यस, इसमें बहुत सारी कमियां आपने देखा होगा, एवरेज में क्या क्या कमियां हैं. केरला, केरला में आपने देखा होगा कि पर कैपिटा इज नॉट एवरीथिंग. ओके, तो ये भी एक जैसा ही है, इसमें एवरेज वाला ही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ही होगा. इसके बाद फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द पीपल इंडिया. हम प्रेजेंटली डिपेंड हैं ऑलमोस्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल पे. तो भारत की 70-80% बिजली आज भी कोयले से बन रही है. तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है हमारे फ्यूचर के लिए. ओके, वाई सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी डिस्कस किया था हमने. द अर्थ हैज इनफ रिसोर्स टू मीट द नीड बट नॉट सेटिस्फाई द ग्रीड. ये क्वेश्चन आ गया आपका ज्योग्राफी से, ये रिलेट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से. नाउ लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व और अर्ग्यू. एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आपके आसपास कैसे किया जा रहा है, आप इसके बारे में सोचिए. इसके बाद है फॉर ईच ऑफ आइटम गिवन टेबल फाइंड आउट व्हिच कंट्री इज द टॉप एंड व्हिच इज एट द बॉटम. 1.6 आपकी बुक में दी गई है टेबल, उसको आप देखिएगा और उसमें आप फाइंड आउट कीजिएगा कि कौन सी कंट्री टॉप पे है, कौन सी सबसे नीचे है. इसके बाद नीचे बीएमआई दिखाया गया है और उसको बीएमआई को देखने के बाद आप नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दीजिए. कंपेयर द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पीपल केरला मध्य प्रदेश. केरला में जो बीएमआई है 8.5% जो है मेल और 10% फीमेल जो केरला में है वो अंडरवेट है. ओके, तो ये अंडरवेट है. कर्नाटका में 17% अंडरवेट है, मध्य प्रदेश में 28% अंडरवेट है. तो केरला में सबसे कम अंडरवेट है, यानी यहाँ पर आप लोगों को खाना ठीक ठाक मिल रहा है. तो यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए कि कितना डिफरेंस है. ओके, कैन यू गैस व्हाई अराउंड 1/5 पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश इवन दो इट्स आर्ग्यू दैट देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री. हमारे देश में आज भी ऐसी हालत क्यों है, सारे स्टेटों में बात करें तो 20% मेल आज भी अंडरवेट है, 23% फीमेल आज भी अंडरवेट है. तो ऐसा क्यों है, जबकि भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है काफ़ी अच्छा है, अनाज काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है यहाँ पे. इवन देन वी आर नॉट nourishing our population. So what is the reason behind this? So find out the answer. I am giving you PDF of chapter 1 development. So read it word by word and make note making. Note making is most important, मैंने पहले भी बताया था आपको. So okay, this is the end of your chapter 1 development. Until then next chapter हम करेंगे, उसके बाद second chapter जो होगा. Okay, until then stay safe, stay tuned. Thank you.